अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आम का अचार, इंस्टेंट अचार। इसको फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन खाना स्टार्ट करें। ये जो अचार है ये लंबे अरसे के लिए हमें इसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये अभी टाइम था आम अचार वाला बनने में। तो ये साथ ही पास दरख्त से गिरी हैं आंधी के साथ। इस दफ़ा फिर मैंने कहा कि चलो आपके साथ एक अच्छी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना अचार का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाली और फ़ौरन खाने वाली ये रेसिपी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी आम। इसको हम अपने हिसाब से, मैंने एक हिस्से के दोबारा फिर तीन, पहले आम के मैंने 4 हिस्से किए हैं और उसके बाद फिर मैंने 3-3 हिस्सों में इसे काट लिया है। आप इससे छोटे भी रख सकते हैं जो कि 1 बाइट में आ जाएं और आपको करने ना पड़े, ज़्यादा बड़े भी ना हो। तो ये इस तरह से हमने इसे काट लेना है। आपने अपने हिसाब से काटनी है जैसे आप पसंद करते हैं। अब आती है मिसालों की बारी। तो ये ऐड हो रहे हैं जी सौंफ। तो हमें चाहिए थोड़े से सौंफ। इसके बाद हमें चाहिए होगी कलवंजी, तकरीबन भर के ये 2 चम्मच ऐड हमने किया है। इसके बाद ये जाएगी मेथी दाना, तकरीबन ये मैंने 3 चम्मच ऐड कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसको ये ज़्यादा मसाला तीखा पसंद हो तो वो थोड़ा सा 1-1 चम्मच मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो कम से कम ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब आम थे, तो उस हिसाब से ये मिसाले हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें ये 1 चम्मच अजवाइन का। ये हमारे वो मिसाले हैं जो साबुत यूज़ होंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो हमने इसमें बाकी के मिसाले जाएंगे। तो जी ये देखें, ये सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना और अजवाइन, इसको करते हैं साइड पे। और दूसरे मिसालों में हमने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारे साबुत खड़े मिसाले हैं। इसमें सॉरी मैं ज़ीरा ऐड करना भूल गई थी, तो वो भी आप ऐड कर लें जी। तो ये आ गई है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें। नॉर्मली अचार में नमक थोड़ा सा तेज़ ही हो तो अच्छा लगता है, तो बाकी आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब जाएगी इसमें पीसी हुई लाल मिर्च। ये तकरीबन भर के ये भी मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं। ये आ गई हल्दी। हल्दी के भी भर के 2 चम्मच हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चूल्हे की तरफ।
तो एक पैन में हमने सबसे पहले जो काम करना है, बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम हमने इसके नीचे कर लेनी है। और इसके बाद ये जो हमारे खड़े मसाले हैं इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 2 से 4 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है, भुनाई करनी है। जब इसमें हल्की हल्की स्मेल आना, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। बिल्कुल आपने स्लो आंच पे और इसे मुसलसल हिलाते रहना है, ये ना हो कि नीचे वाली साइड से जल जाएं। उसे उल्ट पुल्ट करते रहें सिर्फ 2 मिनट में। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का अचार तैयार होने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कच्चे कच्चे ताज़ा आम तोड़े हुए और बिल्कुल फ्रेश, देख के ही ऐसा मुंह में पानी आ रहा है कि बस। जी, ये हमारे ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला ये हो गया है रेडी। इसको हम एक प्लेट में डाल लेते हैं और थोड़ा सा बिखेर के रख देते हैं ताकि ये ठंडे हों। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमारी तेल तैयार होता है तो हमें तकरीबन चाहिए 1/2 लीटर के करीब सरसों का तेल। और ये जो तेल है बिल्कुल घर का खालिस निकाला हुआ है, 100% प्योर है, इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं है। जी, ये हमारे ठंडे हो रहे हैं मसाले, तब तक हम करते हैं अपने तेल को गरम। जी, तो तेल को गरम करने के लिए भी आपने ये करना है कि जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है और जस्ट हमने इसे गर्म करना है, इतना गर्म नहीं कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जो मेरे मसाले हैं ये देखें, मैंने हाथ में उठाए हुए, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो हम एक ग्राइंड में या चॉपर में डाल लें। तो इसको हम गरगरा हमने ग्राइंड करना है। मिक्सचर में मैंने इसलिए नहीं डाला कि वहीं वो ज़्यादा ही बारीक पाउडर शेप में ना चला जाए, इसीलिए मैंने इसको चॉपर में डाला है कि जिस फॉर्म में हमें चाहिए होगा, दरा सा जिसमें छोटे छोटे ज़र्रे हों, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सौंफ है तो उसके 3 से 4 टोटे हो जाएं, इस तरह से हमें चाहिए होगा। ये हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारा ऑयल है वो गर्म होने के लिए हमने रख दिया और अभी ये इसकी हीट आ रही है, लेकिन अभी भी ये हीट कम है। तो तब तक हम ऐसा करते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हम लगाते हैं तब तक आमों को मसाला। जब तक ये आम कटे हैं उसको खुला छोड़ दें, हवा के नीचे छोड़ दें, ताकि इसमें जितनी भी नमी है ना, जितनी देर में आप मसाला बना रहे हैं, जितनी खुश्क हो सकती हैं उसे होने दें। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आम को पानी से धो के फिर खुश्क कपड़े या टिश्यू से साफ़ करना है, उसके बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब ये मुझे फ़ील हो रहा है कि इसकी जो हीट है ना मेरे ऊपर हाथ की तरफ फ़ील हो रही है, तो मज़ीद थोड़ी देर हम इसे और दे देते हैं। ये देखें, आपको फ़ील हो रहा होगा धुएँ की तरह इसमें से हीट निकल रही है, तो हमारा वो भी तैयार है। दूसरी तरफ ये देखें, हमारा मिक्सचर में जो मसाला था वो मैंने गरगरा सा ग्राइंड कर लिया है और ये चॉपर में नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ही मोटा था, तो मैंने इसे एंड पे मिक्सचर में ही डाल के किया है। आंबों के ऊपर हमने वो सारे मसाले डाल देने हैं, उसके बाद हमने ये वाले जो मसाले हैं ये भी डाल देने हैं और इनको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अचार है ये लंबे अरसे के लिए हम नहीं रख सकते, वो अलग से मैं रेसिपी शेयर करूँगी। वो आम अभी इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं, जिसके अंदर की जो गुठली है वो पक चुकी होती है। ये अभी कच्चे हैं तो हम इसको फ़ौरन खाना स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा जो तेल था उसको हमने रख देना है, वो पहले हमने तेल को ठंडा करना है, उसके बाद ही हमने इसमें डालना है। तो ये देखें, हमारा जो अचार है, इंस्टेंट अचार, वो हो गया है रेडी। अब हम डालेंगे इसको एक बर्तन में, शीशे के बर्तन में। कोशिश करें कि शीशे का बर्तन हो, क्योंकि इसका हमारा अभी एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो रहता है, वो आप आगे जाके देखिएगा कि मैं शीशे के बर्तन का क्यों कह रही हूँ। तो जी, हमारा जो मज़ेदार खट्टा अचार और फ़ौरन इंस्टेंट खाने वाला जो अचार है वो हो गया है रेडी। और इसको आप 1 दिन बाद ही इंजॉय करें, नाश्ते के साथ खाएं
और ना ही इसको ज़्यादा डिप करने की ज़रूरत है को आपको एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए। बस ये है कि डेली आप इसके में चम्मच हिलाते जाएं, उल्ट पुल्ट करते जाएं ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए और सबके साथ अचार का जो तेल है ना वो सबके साथ लगा रहे। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या होगा, जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि हमें एक शीशे का बर्तन चाहिए, क्योंकि जी हाँ, हमने अब इसे रखना है बाहर धूप में। ये मैंने रात को तैयार किया था, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से आप बनाएं और इसे इंजॉय करें। वैसे तो अचार हर एक को बनाना आता होगा, लेकिन एक दफ़ा इस स्टाइल में भी बना के आप कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा डिफरेंट और ज़रूर ये मज़े का लगेगा। तो देखें जी, देखते ही मुंह में पानी आ गया। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब बारी आ गई है इसे धूप में रखने की। जी, तो यहाँ जहाँ डायरेक्ट आपको सनलाइट लग रही हो, जिसमें तकरीबन सारा दिन आपकी धूप की लाइट आती हो, कोशिश करें वो एरिया आप सेलेक्ट करें। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा दिन इसे धूप लगती रहेगी, सारा दिन ये यहाँ पे रहेगा और शाम को उठा के हम इसे घर में रख देंगे अंदर कमरे में। तो 2 से 3 दिन तक ये देखें, सुबह से शाम में इसका जो कलर है वो अभी से आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। जी, अब बारी आ गई इसको उठाने की। ये मैंने अभी शाम का व्यू लिया हुआ है, तो अब मैं इसे लेके अंदर जाती हूँ टेबल पे और आपको इसे अंदर उतार के दिखाती हूँ कि एक दिन की ही सनलाइट ने इसे क्या चेंज कर दिया है। ये देखें, मज़ेदार। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आम का कलर है ना वो चेंज हो गया है। तो बस यही हमें चाहिए था। इससे ये होगा कि जो आम पानी छोड़ता है ना, सनलाइट की वजह से इसने वो ज़्यादा नहीं छोड़ना और ये बिल्कुल सख्त, इसकी जो आम होगा ना सख्त रहेगा कि पानी की वजह से उसमें बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो रेडी है जी हमारा अचार, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।